क्या करोगे तुम, क्या करोगे बताओ? मैं तुम्हें मार डालूंगी, मरवा दूंगी। ये मेरा फैसला है। तुम डिवोर्स नहीं दोगे? शादी ना पसंद नहीं है, वरना ये जूता है ना। ठीक है सब थोड़ा टाइम और दे रही हूँ। ये लड़की थी क्या जिसके बारे में बता रही? फोन चलाने बुलाया मैंने यहाँ पे। यार क्या फैसला किया है? क्या फैसला फैसला किया है? यार मैं झूठ नहीं बोल सकता यार अपने घर में। छोटी सी बात है, क्या झूठ बोलना है? छोटी सी बात है, इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए। यार मैं कैसे झूठ बोलूं यार अपने घर को, ये बताओ ना यार। मैं अपनी मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगा ये बताओ? रखे हैं तुम्हारे एक साइन के वेट में हूँ मैं, समझ आ रही है? सिर्फ एक साइन के वेट में हूँ मैं। यार क्यों कर रही हो ऐसा? नहीं किए ना, तुम जानते नहीं हो मुझे, समझ रहे हो तुम? ये रखो पहले, ये कुछ भी कर सकती हूँ, ध्यान रखना। यार पागल हो गए। इसे तो मंदिर रखो पहले, इसे तो मंदिर रखो। तब जाएगी तब तुम साइन करोगे। यार मैं यार क्या क्यों ऐसा कर रही हो यार? मैं घर वालों को क्या बोलूंगा यार, ये तो समझो यार। घर वालों को, दुनिया वालों को कुछ भी बोलो, मुझे उससे मतलब नहीं है यार। तुम्हें सिर्फ एक साइन करना है, तुम भी आजाद मैं भी आजाद। और मैं तुमसे मांगी क्या रही हूँ? क्या मांग रही हूँ मैं बताओ? सिर्फ अपनी आजादी। यार आजादी? कैसी आजादी यार? ये शादी करने के बाद कौन सी आजादी लेते हैं यार कोई? और ये हरकत यार क्या कर रही हो यार तुम? थोड़ा टाइम और दे रही हूँ मैं, ठीक है? क्योंकि मुझे अर्जेंट जाना है। थोड़ा टाइम और दे रही हूँ, थोड़ा टाइम, समझ आ रही है? ठीक है सब थोड़ा टाइम और दे रही हूँ, समझ आ रही है? यार ठीक है यार मैं देखता हूँ। ठीक है ना, बेचारा मत बनो, समझ आई? 2 मिनट में बात करती हूँ आके। एक चीज और सुनो, मुझे ना ज्यादा रोना धोना पसंद नहीं है, वरना ये जूता है ना उतार के सर में बजाऊंगी तुम्हारे। यार समझ क्यों आ ऐसे रही है? पागल वाली हरकतें कर रही हो तुम यार? इसे तुम्हें बताने आई हूँ मैं। थोड़ा टाइम लेना, कभी मेरे सब्र का इतना इम्तिहान मत लेना कि मैं इतनी ज्यादा परेशान हो जाऊँ तुमसे कि मैं कुछ करने पे मजबूर हो जाऊँ। समझ आ रही है? ठीक है मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है समझ लो। ये लड़की थी क्या जिसके बारे में बता रहे थे हमसे हमको? यही मेरी बीवी है यार, यही बीवी है जिससे मेरी शादी हुई है अभी। तो कहाँ सिंदूर उंदूर दिख रहा था यार? अरे भैया ये कुछ मानती नहीं है यार मुझे कि मैं इसका पति हूँ। इसको शर्म तक नहीं आ रही। बताओ यार, इसके घर वालों ने इतने अच्छे से मेरी शादी करवाई, इसकी इच्छा से शादी करवाई, उनकी इच्छा थी कि हाँ मेरी बेटी की अच्छे से सामाजिक तरह से एक शादी हो। उसको भी बुलाए थे क्या? हमको भी बुलाए थे, उसको भी बुलाए थे भैया। उसको रोक के क्यों नहीं रखे यार हम बात? अरे भैया वो मेरे से देख रहे हो, आपने देखा नहीं कि कैसे मेरे को यार वो ट्रीट कर रही थी, कैसे वो बंदूक लेके आई थी इनफैक्ट। माइक दिया है मेरा भाई? हाँ माइक है भैया, माइक देना भाई हमको। माइक है, ये लो भैया। स्टार्ट किया था कि नहीं कैमरा? स्टार्ट था ना भाई? इंट्रो करो, उसके बाद जो भी चीज़ तुम्हारे साथ हुआ ना, क्यों ऐसे कर रही थी तुम्हारे साथ में वो सारा चीज़ आपको बताना है, ठीक है ना? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, आपका नाम क्या है भैया? भैया अंशु नाम है मेरा। अच्छा अंशु नाम है ना? क्या दिक्कत है? वो आपकी बीवी है ना? आप दोनों का शादी लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज? नहीं भैया, अरेंज मैरिज हुआ था भैया। मैंने घर वालों को मर्जी से। हाँ, तो फिर उतना वो लड़ क्यों रही है, बंदूक बंदूक दिखा रही थी? भैया वो तो पहले मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब हमारी एंगेजमेंट हुई, भैया इतनी संस्कारी लड़की मैंने अपनी दुनिया में मतलब आज तक नहीं देखी थी ऐसी, कि मतलब इतनी संस्कार से भरी हुई। लेकिन भैया मेरे शादी के बाद ये चीज़ पता चली कि भैया उसका कहीं और भी अफेयर चलता है पहले से ही। और भैया वो मेरे से ये चाहती है कि मैं उसे डिवोर्स दे दूं अपने वजह से, कि मतलब मैंने इसको डिवोर्स दिया, मेरा मन नहीं है इसको रखने का। ठीक है, वो मुझसे ये कहना चाहती है। मतलब झूठ ना? हाँ झूठ बोलवाना चाहती है कि मतलब तुम हमको पसंद नहीं हो ना। हाँ, कि मतलब उसके घर वालों की नज़र में मैं गलत हो जाऊँ, अपने घर वालों की नज़र में भी मैं गलत हो जाऊँ, वो अपना सही रहे और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके अपनी अयाशी करे। वो बस ये चाहती है मेरे से। अब बताओ भैया, मैं यार एक इंजीनियर हूँ यार, मेरी भी एक समाज में भैया वैल्यू है। अब भैया मेरे घर वाले कहाँ के मुंह दिखाने तक रह जाएंगे? अपने परिवार को बता दो सारा सच्चाई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। भैया अपने घर वालों को मैं कैसे बताऊं यार, ये बहुत बड़ी बात है भैया। वो एक तो उन्होंने इतनी खुशी से मेरी शादी करवाई कि चलो अच्छी लड़की है। अब भैया उनको मैं बताऊंगा तो उनको वैसे ही टेंशन हो जाएगी कि भैया क्या। चलो अपने घर वालों को नहीं बताओगे तो उसके घर वालों को बता दो। भैया उसके घर वाले तो मानने के लिए कि लव मैरिज आप दोनों का नहीं है, अरेंज मैरिज परिवार के। भैया मैं आपको बताता हूँ, मैंने उनको एक बार बताने की कोशिश भी करी है उनके घर वालों को, लेकिन भैया वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा मेरे को बोल रहे हैं कि आप मतलब उसके ऊपर कुछ मतलब हावी रहते होगे, या उसको मतलब आज़ादी नहीं दे रहे हो या कुछ भी, कि इसीलिए वो आप पे ऐसा कर रही है, चाहे कुछ भी। मतलब वो मान ही नहीं रहे उस चीज़ को, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मतलब वो चाहती क्या से, मैंने आपसे तलाक ही चाहती है ना, कि आप जाके घर पे बोलो कि
लड़की हमको पसंद नहीं है ना, वो बस यही चाहती कि है हमको कि मैं तलाक झूठ चाहिए। बोलूं। हाँ। मैंने आप झूठ बोलो, हाँ मैं झूठ बोलूं घर पे आप जाके, अपने आप को बदनाम करो ना। बदनाम करना, हाँ, मैं वो अपने- सही रहना वो चाहती सही है। रहना चाहती है। और क्या क्या चीज चाहती है वो बस यही चाहती है कि, और ऊपर से भैया उसने मेरे को यही बोला कि जितने भी मेरे माँ बाप ने तुम्हें दहेज में जो भी मतलब दिया है सामान मतलब वगैरह, पैसे, पैसा वगैरह जो भी दिया है, हाँ। वो सब मेरे नाम दो। हम और प्लस में जो तुमने मतलब वो हमारे भैया गुरहथी होती है गांव में हमारे शादी वगैरह में, तो गहना वहना चढ़ता है हमारी तरफ से, तो वो भी कह रही है कि जितने भी तुम्हारी तरफ से जो गहने चढ़े हैं मेरे लिए, वो सारे गहने मेरे होने चाहिए। लगभग कितने का होगा सारे? भैया कम से कम नहीं तो 10 से 15 लाख का सिर्फ गहना है। वो सारा चीज उसको चाहिए। वो सारा चीज चाहिए, प्लस उसके में बाद सारे सामान भी चाहिए जो दहेज में मिले हैं मेरे को, और बाकी जो भी सामान मिला है सब मतलब वो मांग रही है मेरे से। उसके बदले में तुमको क्या देगी वो? बस डिवोर्स देगी वो तो तुम ना दोगे यार, तुम अपने आप अरे को बदनाम भैया, करो। मैं क्या करूं भैया, मैं बहुत परेशान हो गया हूं यार। मैं साला मुझे यार समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं भैया ना इधर का रहा ना मैं इधर का रहा। अगर मान लो आप नहीं करते हो तो क्या क्या चीज का धमकी दे रही हो? मारने की भैया कह रही है कि मेरे को कि ये जो अभी मेरठ में केस हुआ था, और ऊपर से ये क्या बोलते हैं, ये सब जो अभी एक और जो केस हुआ है सोनम वाला, वो वाला सीन कह रही है कि तुम्हारे साथ भी वही सीन हो जाएगा, याद रखना। अभी तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिले नहीं हो, वो तो आ जाएगा तो तुम्हें जिंदा मार देगा। वो ऊपर से भैया धमकाने के लिए बंदूक लेके आई थी। बंदूक लेके उसने मुझे को दिखाया कि अगर तुमने नहीं दिया मेरे को डिवोर्स, तुमने अगर झूठ नहीं बोला तो आज से मतलब तुम्हारा यही हाल होगा जैसा सबका हुआ है। अब बताओ भैया मैं क्या करूँ? उसके परिवार में कौन कौन है? उसके माँ बाप है भैया, ना भाई है ना, केवल माँ बाप है? बस माँ बाप है। कभी आप समझाने की कोशिश नहीं की हो? अरे भैया मैं कितना भैया परेशान हो गया, मैं समझा के, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके भूत सवार हो रखा है उसके बॉयफ्रेंड का। कहाँ के रहने वाले हो? भैया मैं बिहार का रहने वाला सब हूँ। बिहार का रहने वाले हो। वो लड़की कहाँ की है? वो भी भैया बिहार की है। वो भी बिहार की है। जी। ये सारा चीज आप सच बोल रहे हो ना भाई? कोई बनावटी ड्रामा नहीं ना है? लड़की को बदनाम नहीं ना कर रहे हो? भैया लड़की को बदनाम मैं क्यों करूंगा भैया? मेरी भी एक वैल्यू है भैया, मैं भी बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ भैया। जब आप एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हो तो उस लड़की को बुलाओ, आप हर चीज़ प्यार से बात करो, बोलो कि मैं आपको तुमको डिवोर्स और सारा पैसे वैसे जो भी है वो सारा देने के लिए तैयार हूँ। कुछ टाइम चाहिए क्योंकि सब घर पे है, जो तुम्हारा गहने वो तो सारा घर पे है ना, तो हम दोनों यहाँ पे ना रहते हैं, तो कुछ टाइम चाहिए। प्लस थोड़ा फंसा के उससे बात करो कि क्यों तुम जो अभी मेरे साथ, अगर मान लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करे तो तुम कहाँ की रह जाओगे? मन थोड़ा समझाओ भैया, और सच्चाई जो भी अंदर है उसके वो सब बाहर लाओ, ताकि हम जो रिकॉर्ड करेंगे आप अपने घर पे दिखाओगे, उसके घर पे दिखाओगे, तब आप बदनाम नहीं होगे ना। बिल्कुल भैया। नहीं तो सारा लोग आपको गलत बोलेगा ना, क्योंकि लिखतम के आगे बक्तम का कोई वैल्यू नहीं है। लिखा हुआ चीज चाहे वीडियो कोई रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डेड चीज होता है ना उसका ही वैल्यू होता है। मुंह से बोलने से कोई नहीं मानता है, हर चीज का एक सबूत होना चाहिए। तो आप सबूत के तौर पर उसको बुलाओ, आराम से बात करो। ऐसा बात करना है कि हम सारा चीज के लिए तैयार है। तुम जैसा बोलोगी, जैसे करोगी, ऐसे करेंगे हम, ठीक है ना? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बात करते हो। उसको बुलाओ। कहाँ गई थी अभी? आई थी तो भैया बोली है कि मैं तेरे को टाइम देती हूँ, अभी थोड़ी देर में आऊंगी मैं। तो फोन नंबर है ना उसका? हाँ तो फोन करके बुला, उसके बाद आप बात करो अपने स्तर से, ठीक है ना? माइक इसको छुपा लो। ओके भैया। A few moments later. विचार किया कुछ? आ गई तुम? कुछ सोचा? यार सोचा तो है मैंने, अब मैं क्या बोलूँ यार। अब तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, पहले ये समझाओ मुझे यार। मुझे तुम क्या एक चीज चाहती हो? बताओ, मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ मुझे वो बताओ। कि तू प्रॉपर्टी मांग रही है या कोई बहुत बड़ी चीज़? मैं तुमसे मेरी ही चीज़ें मांग रही हूँ। मैं तुमसे क्या मांग रही हूँ ये बताओ यार। और देखो इतने प्यार से मैं बोल रही हूँ, ठीक है थोड़ी मेरी आवाज़ लाउड है, तुम्हें शायद ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इतना तो तुम भी समझ सकते हो। हमारा रिश्ता चलेगा तो कितना चलेगा जब मैं प्यार ही किसी और से करती हूँ। तो यार तुम्हें ये चीज़ पहले अपने घर वालों को समझानी चाहिए ना कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। उन्हें, लेकिन वही चीज़ है ना, माँ बाप सुनते नहीं है, चाहे बाद में पछताना पड़े, पहले वो सुनते नहीं है। यार देखो तुम अपने नहीं रह पा रही उसके बिना। यार तुम अपने चक्कर में यार मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार। तुम और कुछ नहीं कर रही। बर्बाद? तुम अभी उसको जानते नहीं हो। तुम ये अभी तुम्हें सिर्फ प्यार से बोल रही हूँ मैं। उसको बता दिया ना वो तुम्हारा क्या हाल करेगा ना। तुम जिसको बर्बादी बोल रहे हो ना वो तुम्हें जान से ही खत्म कर देगा। यार देखो तुम ये सब ऐसे ही देखो, ये सब तुम छोड़ो, ठीक है? तुम यार शांति से रहो मेरे साथ। मैं तुम्हें क्या कोई दिक्कत दे रहा हूँ या कुछ भी बोल रहा हूँ तो बताओ ना मेरे को यार। बताओ, जब कोई तुम्हें दिक्कत पता है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो तुम मुझे रख लोगे? तो ये चीज तुम्हें पहले कन्विंस करनी। भाई मैं रखने के लिए तैयार हूँ यार, लेकिन तुम अच्छे से रहना तो चाहोगे तब ना। तुम इंसान हो या जानवर? मतलब क्या जानवर यार? तुम और से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बाद भी उससे तो यार तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो, तो अपने घर वालों से बात करो ना इस चीज के बारे में। घर वाले क्या कर लेंगे? फिर तुम्हें साइन नहीं करना पड़ेगा।
यार ये फिर चीज भी तुम्हें तो पहले तुम्हें शादी से sign पहले सोचनी चाहिए थी ना कि यार मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं किसी और से शादी क्यों कर रही हूँ फिर। मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें, घर वालों को सिर्फ समाज दिखता है, उनको बच्चों की खुशियाँ नहीं दिखती है। करवा दी अब शादी, मैं क्या करूँ। मुझे लगा था शायद मैं ये छोड़ के तुम्हारे साथ आगे बढ़ जाऊंगी, पर मैं नहीं बढ़ पा रही हूँ आगे। तो यार तुम क्या चाहती हो अब मेरे को ये बताओ, क्या सिर्फ चाहती हो? तलाक, और जो चीज़ मेरे मम्मी पापा ने दी थी, ठीक है, जितना पैसा दिया था। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, ठीक है। हाँ। मैं रेडी हूँ, लेकिन तुम्हें जो भी बोलना है ना अपने घर वालों को तुम बोलोगी, क्योंकि मैं उनके नज़र में गलत नहीं बनना चाहता। तुम्हें सिर्फ एक झूठ बोलना है, मतलब मेरी खुशी के लिए तुम इतना नहीं कर सकते। वैसे तुम मेरी खुशी के लिए, तुम मुझे रखने के लिए तैयार हो, तुम्हारी अपना खुशी के लिए boyfriend चलो ठीक है, नहीं तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये चीज कर लूंगा। मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे समाज वाले क्या बोलेंगे मेरे घर वालों भाई, को? तुम लड़के हो, तुम्हारी चल जाएगी। मुझ पे लोग तरह तरह के लांछन लगाएंगे कि लड़की ने ऐसे कर दिया। तो थोड़ा सा अपने सर ले लो ना, थोड़ा सा मेरा गुनाह क्या हो गया। यार तुम इस चीज को समझ नहीं रहे हो यार। हम लड़के हैं ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी भी फैमिली होती है, हमारे भी घर वाले हैं, मेरी भी एक रेपुटेशन है यार। ये पप्पू, ये पोपट की तरह ना ये सारी चीजें मत रटो। तुमसे मैं इतने दिन से बोल रही हूँ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ना वो चीज करने पे मजबूर मत करो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, तुम डेली न्यूज देख रहे हो, धमकी भी देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो। अच्छा, तुम मेरे को धमकी देना चाह रही हो कि तुम मेरे मैं को? धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं हकीकत बता रही हूँ। जो कल होगा ना वो आज बता रही हूँ, ठीक है। मेरे लिए तुम इतना सा इम्पोर्टेंस नहीं रखते, मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है। पर तो भाई मत करती शादी यार, क्यों मेरे को फंसाया यार शादी के बंधन में? मुझे नहीं पता थी ना कि मैं नहीं भूल पाऊंगी उसे। मतलब खुद की गलती हो और साला किसी और को तुम फंसा रही हो यहाँ पे हैं। तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। अच्छा, मैं भी यही करता। और अभी मैं कह रही हूँ शांति से रिश्ता खत्म करते, क्योंकि रिश्ता चलेगा ही नहीं। कितने टाइम तुम मुझे बर्दाश्त करोगे? तुम्हारे बाद में तुम्हें उसको घर में लाने लगूंगी, हो जाएगी तुमसे बर्दाश्त? तुम्हारे सामने ही करूंगी फिर मैं। यार देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं डिवोर्स लूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल चाहता हूँ। तुम जैसा बोल रहे हो वैसा होगा, लेकिन ये जो तुम झूठ वाली बात बोल रहे हो वो तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं तो नहीं करने भाई वाला। तुम लड़के हो। भाई लड़का हूँ तो क्या यार भाई अब यार, कोई डिवोर्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लड़की के लिए बड़ी बात होती है, लड़कों के लिए बड़ी बात नहीं होती है डिवोर्स। समझ आ रही है तुम्हें? मतलब मैं घर वालों को क्या बोलूँ कि हाँ भाई मेरी वजह से मतलब वो लड़की मुझे छोड़ के जा रही है, मैं उसको डिवोर्स देना चाहता हूँ, मैं रहना नहीं चाहता, यही कहना चाह रही तुम हूँ? ना मुझे अब ज्यादा, मतलब मैं तुम्हें समझा समझा के परेशान हो रही हूँ। मैंने हाथ भी जोड़ लिए तुम्हारे सामने। तुम ना मुझे मजबूर मत करो, वरना मैं उस बंदे को फोन करूंगी ना, तुम्हें आके वो ऐसा सबक सिखाएगा ना, तुम याद रखोगे। समझ आ रही है? यार देखो तुम्हें ना, देखो मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, अब बहुत हो गया। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम्हें अगर डिवोर्स चाहिए तुम अपने घर वालों के पास जाओ, जाके उनसे बोलो कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रहना चाहता। ये तुम्हारा फैसला है? हाँ, ये मेरा फैसला है। तुम डिवोर्स नहीं दोगे? शादी यार, इसे तुम पहले अंदर रखो। तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे? इसे तुम पहले अंदर रखो, ठीक है। ये धमकी यार देखो तुम लग रहा है बच्चों का यार, क्यों कर रही हो ऐसा यार? तुम इसे पहले देखो, मैं बोल रहा हूँ तो इसे तुम अंदर मैं ना रखो। कुछ कर यहाँ पे दूंगी। लोग देख रहे हैं, देखो इसे अंदर रखो पहले, ठीक मुझे है। दुनिया की फिक्र यार नहीं है। पागल हो गए हो क्या तुम? बाहर में जाए दुनिया। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम बस इतना बताओ, साइन करोगे या नहीं? यार देखो, साइन करोगे या मैं नहीं? साइन करने के लिए तैयार हूँ, मैं कर दूंगा तुम्हें डिवोर्स। पक्का बोल रहे हो? हाँ, मैं दूंगा। देख लेना, अगर अपनी बात से फिरे ना तो मेरी उंगलियां फिर जाएंगी फिर इससे, ध्यान रख लेना। इसे दो पहले, तुम इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो इसे, जल्दी छोड़ो, पहले इसे रखो, हटाओ, छोड़ो 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 छोड़ो। साला तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि अपने हस्बैंड के ऊपर तुम? वापस कर दो मुझे, मेरी पिस्टल वापस करो। पिस्टल में वापस नहीं करने वाला। ये तुमने कहा? फेंक दिया मैंने। अब बोलो क्या बोलना चाह रही थी? धमकी दे रही थी ना? मतलब तुम समझोगे देखो नहीं? मुझे छोड़ दो पहले, ठीक है। समझोगे नहीं? मतलब शादी होने के बाद भी ना तुम्हारे मांग में ये सिंदूर है, ना तुम्हारे गले मंगलसूत्र है, मैं तुम्हें कुछ नहीं समझती, कुछ भी नहीं समझती मैं तुम्हें। तो नहीं समझती तो नहीं करती शादी यार, क्यों परेशान कर रही हो मेरे को? मेरे भी साला यार 1 महीना हो गया मुझे कंपनी से यहाँ पे छोड़े हुए, 1 महीने से मैं डिप्रेशन में घूम रहा हूँ। सिर्फ तुम्हें एक साइन करना और तुम्हें मेरे से आजादी मिल। मैं तैयार हूँ साइन के लिए, मैं खुद नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। फिर क्यों परेशान? अरे तो यार बुलाओ ना अपने घर वालों को, बोलो ना कि मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ। मैं क्यों बोलूँ? झूठ नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकता। अच्छा, मुझे मैं नहीं अपने बोलना। घर वालों को खुद समझा लूंगी, तुम साइन कर दो अब। हाँ ठीक है, तुम अपने घर वालों को समझाओ, अपने घर वालों को बोलो, लेकिन मैं बदनाम नहीं होना चाहिए। मैं बदनाम होऊंगा तो मैं बिल्कुल साइन नहीं करूंगा, और ये फिर ना कोर्ट तक जाएगी ये बात। फिर नहीं तो कोर्ट में कोई बात नहीं, मैं लड़ लूंगा केस, कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन मेरे को बदनामी नहीं चाहिए। मैंने अपना इतना अच्छा एम्पायर खड़ा किया है ना, एक पल में एक लड़की की वजह से मैं अपना बर्बाद नहीं करना चाहता। तुमने इतनी सारी मुझे टेंशन दे रखी है, इतना तुमने मुझे परेशान कर रखा है। अब तुमसे छोटी सी चीज मैं मांग रही, वो भी नहीं दी जा रही। तुम छोटी सी चीज क्या? छोटी सी चीज? तुम्हें शर्म नहीं आ रही यार? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कब अपने पति को तुम ऐसा बोल रही हो? हाथ उठा रहे हो मुझ पे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हाथ उठा रहे हो मुझ पे। कॉलर छोड़ो पहले, कॉलर छोड़ के बात करो, तुम्हारी कॉलर छोड़ के बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझ पे हाथ उठा
मैं तुम्हारी ना कोई जागीर नहीं हूँ, ना तुम्हारी नौकर हूँ, समझ लो। शादी करवाई है तुम्हारे घर वालों ने मेरे से, ठीक है? शादी करी है, बेची नहीं हूँ उन्होंने। मैं बेची, पहले तुम बेची मान लो, ठीक है? तुम बेची मान लो, तुम हो ही इस लायक कि साला मतलब शादी करने के बाद भी यहाँ बॉयफ्रेंड से यहाँ पे अफेयर चला रही हो। जब तुम्हें यही करना था यार तो तुम शादी से पहले करती ना। पहले था वो अरे तो मेरी पहले तो जिंदगी क्यों नहीं करी तुमने शादी? उसके बारे में ना मैं कुछ नहीं सुनूंगी, जो था ना वो अच्छा। वही सब था मेरा। अबे सबसे इस सारे फसाड का जड़ तो वही है, वो जड़- उसको लेके आओ ना, उसको भी बुलाओ। हमारे बीच में आए हो, मैं आया हूँ तुम बीच आए में, हमारे तुम्हारे बीच में। घर वालों ने लाया है, ठीक है? तुम्हारे घर वालों लेके आए हैं, अपने घर वालों को समझाओ जाके पहले। मैं अपने घर वालों को सब समझा लूंगी। तुमसे एक अच्छा। छोटा सा काम मैं बोल मैं रही तो हूँ। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, तैयार हूँ मैं। लाओ भाई पेपर लाओ, घर वालों को लाओ सामने, मैं भी अपने घर वालों को लेके आता हूँ और तुम सारी सच्चाई बताओ कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं खुश नहीं हूँ, तो ऐसे मैं पहले नहीं से प्यार करती हूँ किसी और लड़के से। तो ऐसे नहीं मानोगे तुम? नहीं, मैं नहीं मतलब तुम मानूंगा। ये चाहते हो कि मेरे घर वालों की बदनामी हो जाए? मैं चाहता हूँ, हाँ, जब बेटी ऐसी गुल खिला रही है तो भाई घर वालों को भी पता चले ना कि क्या संस्कार दिए हैं, कैसी बेटी पाली। उनकी इज्जत जाएगी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं जाएगी इसमें। क्या इज्जत जाएगी मेरी? कम से कम इतना तो रहेगा ना कि हाँ भाई मैंने कोई पाप नहीं करा, मैंने इसको परेशान नहीं करा, मेरे वजह से डिवोर्स नहीं ले रही है। अरे तो पाप की कौन कह रहा है? ठीक है, तुम राजी हो, मैं राजी हूँ, हो रहा है डिवोर्स, क्या दिक्कत है इसमें? तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, बात खत्म। भाई मैं बोलने के लिए नहीं तैयार निभरी हूँ, हमारी, नहीं मैं चल बोलने रही के है। देखो मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है? तुम ये जो चीज़ कर रही हो ना, गलत कर रही हो। पहली बात सुनो मेरी बात, और पहली बात तो ये की गलत कर रही हो, और अगर तुम करना चाहती हो ना तो अपने घर वालों से अपनी क्लियर बात करो, सबको सामने बुलाते हैं और तुम सारी बातें रखो अपने घर वालों तुम्हें के पता है सामने। मैं ये नहीं कर सकती। तो नहीं कर सकती तो फिर रहो भाई। रेपुटेटेड लोग हैं। रेपुटेटेड, और हम लोग तो यहाँ पे गवार हैं, हमारी तो कोई समाज में इज्जत ही नहीं है। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? क्या बिगड़ेगा? यही तो तुम्हारी सोच है कि लड़कों का क्या बिगड़ेगा, लड़के तो कुछ नहीं है, लड़कों का अगर कोई रो भी दे तो हाँ भाई लड़का है, क्या फायदा है, रोने में भाई कुछ नहीं होता, और लड़की यहाँ पे रोते तो सिंपैथी मिल जाती है, हैं? यही तुम सोच रही हो ना? सबके लिए सब चीज एक जैसी होती है, ठीक है? इतना सबके तुम लिए मत एक- समझो, अच्छा। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं ना, अच्छा। वहाँ लड़की की ज्यादा, तुम्हें भी पता है, हम एक गाँव से हैं। गांव से? अच्छा, ठीक तो है। मैं कौन सा कोई इंग्लैंड से आया हूँ? मैं भी गांव से ही हूँ भाई, मैं भी गांव से ही हूँ, मेरे भी गांव के लोग हैं, मेरी भी समाज है, मेरी भी वैल्यू है, मेरी भी रेपुटेशन है, मेरे घर वालों की इज्जत है। तुम मैं ये उसको ऐसे ही एक पोपट लड़की के बने हुए हो, तुम्हें क्या सिर्फ पोपट बना एक हुआ हूँ? चीज करनी है, क्यों तुम अपना और मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो? टाइम अपनी और वेस्ट- मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। देखो टाइम वेस्ट ना यहाँ पे तुम कर रही हो, तुम्हें अगर डिवोर्स चाहिए ना तो तुम अपने घर वालों को बुलाओ और डिवोर्स लो। उनको तो पता चल ही जाएगा ना बाद हाँ तो में। चलना चाहिए ना यार कि यार तुम समझ लो मेरी बात, मैं तुम्हें मतलब हाथ भी जोड़ लिए, मैंने पैर भी पकड़ लिए, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तो खुद चाहता हूँ कि डिवोर्स दे दूं, लेकिन अपने घर वालों को बुला लो, बुला घरवालों के। से कैसे कहूँ मैं? तुम जानते हो मेरे पापा को मार डालेंगे वो मुझे। अब तुम चाहते हो कि मुझे कुछ हो जाए, कम से कम तुम्हारे मेरे रास्ते अलग होंगे तो अपनी जिंदगी आराम से हम जी लेंगे। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि अब मैं डिवोर्स हो जाए, चाहती हूँ ठीक कि है? तुम अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करो। अभी यार- 2 साल हो गए हमारी शादी को, तुम अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमारा, ठीक है, ठीक है? ठीक तुम है। अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हो, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर लूंगी। तो यार करो ना, मैं मना कर रहा हूँ क्या? जब मैं ऐसी लाइफ है तुम्हारी, जब तुम किसी और से ही प्यार करती तो मैं क्या करूँगा इसमें रह के तुमने यार? थोड़ा तो प्यार किया होगा मुझसे, कभी तो प्यार किया होगा। मैं उस प्यार की कसम दे रही हूँ कि प्लीज कर लो साइन, कर लो, मुझ पे इतना तरस खा लो। यार तुम देखो यार, ये सब मत बोलो, ठीक है? मैंने तुमसे प्यार किया है तभी मैंने तुमसे शादी करी है, ठीक है? और ना हमारी लव मैरिज है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रह रहा हूँ आजकल, कि मतलब मैं तो खुद, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यार ये सब क्या कर रही हो मेरे साथ। देखो मैं तुम तुम्हारा किसी बुरा तीसरे के- नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी शुरू करो और अच्छी लड़की देखो। जब तुम्हारे सामने मेरा ये रूप आ गया है तो तुम क्या करोगे मुझे रख के? तुम ऐसे भी नहीं जी पाओगे। मैं तो चाहता हूँ यार, मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन तुम भी यार नहीं समझ पा रही हो, तुम किसी तीसरे की वजह से पागल हो रखी हो, उसके प्यार में अंधी हो गई हो यार तुम, हैं? तुम्हें यार थोड़ी सी भी समझ नहीं आ रही कि यार अब मेरे घर वालों पे क्या बीतेगी, तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे इस चीज़ के बारे में? देखो बहुत हो गया, ठीक है? बहुत हो गया, मैं तुमसे बहुत बोल रही हूँ। अब या तो तुम प्यार से मान जाओ, नहीं तो तुम देख लेना, फिर मैं सच में कुछ भी कर दूंगी। क्या करोगे तुम, क्या करोगे बताओ मैं मेरे तुम्हें को। मार डालूंगी, मरवा दूंगी मैं तुम्हें। सही है, मरवा दो यार, जान से मरवा दो, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, मुझे मरने से भी डर नहीं है यार। क्यों नहीं हो मेरी बात? क्यों नहीं समझते? तुम क्यों मजबूर कर रहे हो मुझे? मैं क्या समझूं यार तुम्हारी बात? तुम पागल हो गई हो यार, तुम एक तीसरे के चक्कर में पागल हो, कैसी बातें कर रही मैं हो? पागल हूँ और मैं हमेशा ऐसी पागल रहूंगी। आप समझदार हो का? आप समझदार हो? जाओ भैया यहाँ से बातें करने दो, मैं जाओ। अब बात कर रहे हो आप, बात करते तो कोई आप बातें नहीं हो, please बात जाओ नहीं ना कर रहे यहाँ हो, से। अब बात को ड्रामा बना रहे हो ना। तो आपको कुछ मतलब आप है? शादी को मजाक समझते हो का? मैं कुछ नहीं शादी का समझ- मतलब 2 आदमी का मिलन नहीं होता है, परिवार का मिलन होता है ना। हाँ ठीक अब है, लोग ड्रामा मुझे बना ये रखे हो का? भाषण नहीं चाहिए आपके। जब आप आपको जाओ, पसंद हम नहीं बात था, कर जब रहे आप
अपने आशिक से शादी करना था तो घर वालों को मना कर देना चाहिए था नहीं ना। मना कर पाई मैं। क्यों नहीं कर पाई? तो अभी क्यों इसका जीवन तुम बर्बाद कर रही हो? तुम्हारा इज्जत उसका इज्जत नहीं है। मैं कोई बर्बाद नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ इसको और अच्छी बदनाम लड़की कर रहे मिल हो। जाए। अरे क्यों मिल जाए यार, जब मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ तो। यार तुम कैसे खुश रह सकते हो मेरे साथ? तुम्हें मेरी सारी सच्चाई तो पता है। इस बात का गारंटी तुम दे सकते हो जिस लड़के से तुम शादी करोगी वो तुमको खुश रखेगा? मैं अपना देख लूंगी, लेकिन इसको अच्छी तुम मिल अपना जाएगी। देख सकती हो, ये अपना नहीं देख सकता है। तो अपने परिवार को बताओ ना कि हमको पसंद नहीं है, तलाक चाहिए ना। सच्चाई बता के एक दूसरे से अलग हो यार। तुम क्यों इसको मान बदनाम जाओ, कर रहे हो ना? प्लीज मान जाओ। कोई तीसरा भी आके हमारे बीच में बोल रहा है, तुम प्लीज मान जाओ। क्या दे दो मानूं मुझे मैं, क्या divorce। मानूं? खुद दी हो ना तीसरे को आने के लिए। ये जो तुम कर रहे हो ना, इस समाज के सामने आना ही नहीं चाहिए था। तुम दोनों का मैटर था, आपस में बात करके ठीक कर लेना चाहिए था ना। मैं बात ही कर रही हूँ भैया। कहाँ आप जाओ बात कर रहे ना, हो? मैं बंदूक आपको निकाल रहे हो। जानती सारा ड्रामा तुम्हारे देख रहे थे हम कब से। जब बर्दाश्त नहीं हो तब हम आए हैं ना। हूँ। तो आपको क्या जरूरत है हमारे बीच में पड़ने की? हस्बैंड के ऊपर तुम पिस्टल निकाल के तान रही हो यार, ये ड्रामा नहीं है का? तो नहीं मान रहे मेरी बात? मेरे मतलब पास क्यों कोई नहीं और मान रास्ता रहे? क्यों छोड़ा नहीं है? मान रहे? हाँ मतलब जान से मरवा दो, पिस्टल टान दो, बॉयफ्रेंड को बुला के उससे मरवा दो, जो भी करवाना है करवाओ। तुम छोटा क्या सा कसर छोड़ी काम तुमने? बोल रही हूँ, बस वो छोटा कर दो। ये तुम्हारे लिए कम छोटा से सा कम काम जान है। तो बची रहेगी तुम्हारी। जान दो। अच्छा अभी भी तुम्हें धमकी? वाह भाई वाह, मतलब बहुत बढ़िया। जब इतना इसके जान से तुमको मतलब, तुम छोड़ क्यों रही हो किसी और के चक्कर में? तुमको पसंद नहीं है? ए, लड़का छोड़ता है लड़की को, लड़की को। तुम भाई- लोगों का कोई लव मैरिज है नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा दोनों के मिलजुल के तुम्हारे दोनों का शादी किए हैं। तो घर वालों को बोलो कि लड़का हमको पसंद नहीं है, जीवन हमारा नर्क हो जाएगा। देखो किसी तीसरे के चक्कर में नहीं। मैं तुम्हें आज पूरी सच्चाई बताती हूँ। बस क्या? तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और ये बीच भी में एक मत बोलना। नया ड्रामा होगा तुम्हारा। छोड़ो, हाँ छोड़ो ये ड्रामा। तुमको नहीं रहना इसके साथ। अब हमारे कोई दिक्कत नहीं है, मत रहो। तुम अपने घर वालों को जाके बताओ कि इसके साथ हमको नहीं रहना है, हमको किसी और से प्यार हो गया। आप लोग चूतिया थे जो हम दोनों का शादी कराए। अब घर वाले हमारे बीच चूतिया में ही ना कोई होते हैं। तीसरा आ रहा है ना। अच्छा, तो तीसरा- आएगा ही यार। तुम काम ही वैसे कर रही हो, बॉयफ्रेंड को बुला रही हो, यहाँ पे मेरे को धमकी दे रही हो, गन दिखा रही हो, डिवोर्स करवा रही हो, पता नहीं क्या क्या यार। घर वालों का कोई मैंने इज्जत नहीं है ना। इज्जत है, मैं तभी तो प्यार से बोल रही हूँ। क्या हमारी इज्जत है यार? बची रहेगी, हमारे घर वालों की इज्जत बची जो मम्मी रहेगी। पापा तुमको पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, उनका अधिकार कुछ भी नहीं है ना। उनका अधिकार है, मैं तभी तो कहाँ आ गई। अधिकार है यार? अधिकार होता था एक कुत्ते जैसे तुम जिसको रखती का। देखो मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं यार, तुम्हारी क्या बात पहले सुनूं इनको बताओ? बोलो यहाँ से जाएं, ये जो भी है मुझे क्या जाने के लिए? अरे वो नहीं कहीं आए नहीं ना। आए, वो कहीं नहीं अगर जाएंगे। तुम नहीं भी बताओगे ना तो सारा रिकॉर्ड कर लिए हम लोग कैमरा लगा के, तुम्हारे घर परिवार सबको दिखाएंगे। तुमको जो भी ड्रामा कर रही हो ना सारा रिकॉर्ड हो गया है। ऐसे बंद करो ये भैया, बंद करने के लिए नहीं लगा है ना। बंद करो। तुम आप ड्रामा नहीं करोगी, हम लोग आप कुछ नहीं करेंगे नहीं ना। जानते मेरी कहानी, आप नहीं जानते। कौन और सी मैं कहानी? तुम्हारा कौन यही- सी कहानी? है कि तुमको किसी और से प्यार था शादी के अरे पहले, नहीं घर था, वाले कोई जबरदस्ती boyfriend से नहीं था किसी से अफेयर। अब फिर से एक नया ड्रामा। कोई नया हैं? ड्रामा नहीं है। ये पिस्टल कहाँ से तुम्हारे पास आ गया? नकली है भैया, देख लो। सिर्फ इनको डराने के लिए मैंने ली थी अपनी अच्छा, फ्रेंड नकली से। है वो। क्या ड्रामा है ये? क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ पे? 2 साल हो गए ना हमारी शादी को, हाँ और 2 मैं साल हो तुम्हारी गए। कोई भी खुशी पूरी नहीं कर पा रही हूँ। तुम समझते हो तुम्हें कितना शौक है बच्चों का, लेकिन मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। मतलब ये मैंने डॉक्टर से जाके अपनी जांच करवाई तब तुम ऑफिस चले गए थे, इसलिए कि मैं देखूं कि मेरे अंदर कोई कमी है या क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ। बहुत क्या? हाँ, और चाहे तो मैं तुम्हें वो डॉक्टर से भी मिलवा दूंगी, वो रिपोर्ट है, चाहे तुम अपने सामने करा लेना सब कुछ। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर होके एक अच्छी लड़की देखो जो तुम्हें फैमिली का सुख दे सके। मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे सकती। बस यही ड्रामा था पूरा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो ऐसे यार करने से जीवन बर्बाद नहीं होगा। तो यार ये ड्रामा क्यों करा एक तुमने का यार? ही लाल में भैया, मर जाएगा ना। एक का ही कि होगा मेरी ना। बीवी हमको धोखा दे दी ना, सही बता देती ना, तो कैसा अच्छी सा बात बात है है ना, ना। मुझसे नफरत अभी करेंगे भी तभी तो तुम्हारे वो बोलने जिंदगी पे में आगे भरोसा बढ़ेगा। कर अरे तो मैं नहीं चाहता यार कि मैं तुम्हें धोखा दूं, मैं तुम्हें छोड़ूं यार। मैं तुम मेरे झूठ- को बताती तो सही ये चीज। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ चलो डॉक्टर के पास, क्योंकि अब तुमने जब कुछ छोड़ा ही नहीं है मुझे बताने के लिए, तो शायद इस चीज से तुम मुझसे नफरत करते। मैं क्यों मेरा करूंगा बस- नफरत यार? मैं क्यों करूंगा यार? हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते यार जाके कहीं से। जरूरी अपने नहीं माँ बाप को क्या जवाब अपना देते? बच्चा ही बच्चा होता है का। जिस फैमिली में हम रहते हैं ना, जिस कल्चर में, जो कल्चर हम जी रहे हैं ना, जिस सोसाइटी में, उसके लिए अपना खून ही इम्पोर्टेंट है। तो दूसरा शादी करा दो हस्बैंड का, 2 लोग नहीं रह सकता एक परिवार में। तुम बच्चा नहीं पैदा, माँ तो बन सकती हो ना।
एक बच्चे को पाल तो सकती हो ना। उनसे कृष्ण बदनामी नहीं भगवान का होगी। जन्म कहीं और हुआ तब पालने वाली कोई और थी ना, तो आप वो नहीं बन सकती हो। माँ बन सकते हो ना, बच्चा ही भले नहीं पैदा कर सकते हो ना। अपने हस्बैंड का आप खुद शादी कराओ, उससे भैया, बच्चा होगा, उसको पालो आप। ऐसा जरूरी है कि आप नहीं इसको है ये। गर्लफ्रेंड में रखोगे। हमारी फैमिली में, हमारे समाज में 2 शादियां अलाउड नहीं है। अरे तो नहीं करनी शादी मेरे को यार, जो धोखा दे रही नहीं है करनी यार, शादी। मैं तभी तो झूठ जो बोलिए एलाऊ है, बताओ। वो ठीक है वो, पर मैं क्या करती, लेकिन मैं तो जा रही थी जिंदगी से तुम्हारी। तो यार तुम मेरे को बताती हो सही कि यार तुम्हारे साथ ये दिक्कतें हैं, ये परेशानी है यार, मैं बच्चा अडॉप्ट मैं करता। चाहती थी बस तुम अपनी जिंदगी शुरू करो और मुझसे नफरत करो ये बस। तुम्हारे लिए नॉर्मल है ना, इसके लिए नहीं है। नॉर्मल मेरे लिए भी नहीं है। अपने तो पति क्यों से कर रही थी दूर यार, रहना क्यों कर रही थी ऐसा नहीं फिर? है। अगर तुम्हें आप सच्चाई इसको नहीं बताते तो इसी बहम में जीता ना कि मेरी बीवी हमको धोखा दे दी, तो किसी और के अच्छी साथ भाग बात है गई। ना, तो अच्छी ये बात है, गलत मुझसे है, तुम्हारे लिए नफरत सही करते है, कम से लेकिन कम इसके अपनी लिए- जिंदगी में आगे बढ़ते ही है। कम से कम मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि बंदा मेरे लिए परेशान हो रहा है। देखो एक काम करो, ये जो भी चीज़ है ना अपने परिवार को एक बार तुम लोग बताओ, और उनको बताओ कि इनका दूसरा शादी कराओ। नहीं अरे भैया, सब जगह हो सकता है यार, नहीं होता तो बच्चा को गोद ले लो यार, वो बच्चा नहीं होता है का। सब बच्चे एक होते हैं, तुम मैं नहीं हो, चाहती हूँ इकलौती ऐसा, लेकिन हमारे समाज में दुनिया अलाउड नहीं है। समाज, कौन सी समाज के बारे में बात कर रहे हो यार? तो समाज तुमको रोटी देता है का? तुम बीमार हो तो तुम्हारे वो समाज आता है तुम्हारे घर पे? तो समाज वमाज कुछ नहीं होता है। आप नहीं इस समाज के समझोगे। चक्कर में मत पड़ो। आप नहीं देखो ये समझोगे सारा चीज़। चीजें ना अपने घर परिवार को जाकर बताओ कैसा सा बात है, वो लोग तुमसे ज्यादा अच्छे से बताएंगे। बच्चा को गोद ले सकते हो यार, देखो मेरी बात सुनो, बच्चा ही ना चाहिए ये तुमको। तुमने जितने भी ड्रामा किया सब झूठ था। तुम किसी से प्यार नहीं करती। आप चेक करा लो, आप किसी से भी पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं था। और कभी मैंने किसी की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखा आपके यार मेरे को ये चीज़ बताती ना यार, देखो अब ये सब ठीक है, ड्रामा था ना ये सब, तुमने सब कुछ मेरे से झूठ बोला। ये बात घर वालों को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम ये सब माँ नहीं बन सकती, एक ठीक है? बात नहीं भैया, ये लेकिन गलत है ना कैसे यार। होगा ये? घर भैया वालों को मैं बताना होगा ना भैया मैं यार। बच्चा अडॉप्ट कर लूंगा अरे वो तो भैया, आप करोगे लेकिन भैया तो- मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा आप यार। मत छोड़ो यार, यही तो बड़ी बात है ना, मत छोड़ो। छोड़ने की बात नहीं है, घर वालों को बताओगे ना तो वो लोग एक अच्छा डिसीजन लेंगे ना। ऐसे करने से ये भी मर जाएगी ना। चलो मैं घर वालों को ये भी आपसे मैं घर वालों को प्यार करते हैं मैं घर वालों को समझाऊंगा, वंश मैं घर वालों को ये समझाऊंगा, सारा चीज मैं घर वालों को समझाऊंगा। दिखाया जाएगा। नहीं ठीक है भैया, हद तक ये गिर रही है ना, ये नहीं अपने भैया, आप को ठीक अगर खत्म कर लेगी तो मैं वही करती, अगर अब ये एक नहीं काम मानते करो ना भैया तो तुम। इनको तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं खुद को ही मार एक काम देती। करो, इनके घर वालों को, अपने घर वालों को बुलाओ और दोनों परिवार एक दूसरे से बात करो। जी एक भैया। क्लिप जो है जाके दिखाओ, ये जी वीडियो भैया, जो है, जी भैया, तभी सच आएगा सामने। अब अपने घर वालों को आप बुलाने जाओ, आप अपने घर वालों को लेके आओ, अब बात कराओ आप लोग। चलो भैया आप लोग घर पहले, जी ठीक है भैया, चलो आ जाओ। जब बात करने का बारी हो तो हमको भी बुलाना भैया, हम भी आएंगे। थैंक यू भैया, ठीक है।